अच्छा जी, टॉपिक जो स्टार्ट करना है हम लोगों ने वो है हाइब्रिडाइजेशन। बुक से आपको मैं दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम लोगों ने ये वाला टॉपिक किया हुआ था, तो अब सेकेंड ईयर के अंदर भी उन्होंने ये रिपीट कर दिया। डिफरेंस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले के अंदर सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का है, वो ये कि जब आपने वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी तो वहाँ पे उन्होंने आपको कार्बन के अलावा वाली एग्जांपल्स भी दी थी। जैसे नाइट्रोजन की आपको एग्जांपल दी गई थी, ऑक्सीजन की आपको एग्जांपल दी गई थी। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ, चूंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक कवर कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बन की एक एग्जांपल कवर करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है स्टार्ट से, अगर हम देखें कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन असल में होती क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। कुछ भी ऑर्बिटल्स होंगे, अगर वो मिक्सअप कर रहे हैं आपस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूल्स अगर मिक्सअप करेंगे तो वो हाइब्रिडाइजेशन क्या लाएंगे। अब कौन से मॉलिक्यूल्स मिक्सअप करेंगे और कैसे मिक्सअप करेंगे, उसके अंदर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है कार्बन की। इसके अंदर होता इस तरह से है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके, वो मिक्सअप करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं और बना देते हैं आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं, इसको हम लोग जब एग्जांपल के साथ करेंगे तब आपको दोबारा क्लियर हो जाएगा। मैं वापस इसी स्लाइड के ऊपर आऊंगा और आके आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक। फिलहाल जो हम लोगों ने आगे करना है वो सबसे पहले इसकी टाइप्स करनी है कि हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप्स होती हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू लिखी जा रही है इसी तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि 1s और 3p ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं। नाम से आपको दिख रहा है यहाँ पे s एक है और p तीन है, तो इसका मतलब एक s और 3p ऑर्बिटल्स मिले हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप sp2 को देखो तो एक s और 2p ऑर्बिटल मिले हुए होंगे। अगर आप sp और हाइब्रिडाइजेशन की बात करो तो इसके अंदर एक s और एक p ऑर्बिटल मिलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इसके बदले में आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो प्रोडक्ट ये देख लो, तीन p ऑर्बिटल्स थे, एक s ऑर्बिटल था, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए ये। हेलो बच्चों, साथ साथ मुझे आंसर भी किए जाओ ताकि मुझे पता चलता जाए कि तुम लोगों को समझ आ रही है कि नहीं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और तीन p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो ये कितने sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, पता चल रहा है। इनको टोटल करना तीन और एक को। यस ऑब्वियसली इनको टोटल करना है। किस तरीके से टोटल करना है, देखो ना, एक ऑर्बिटल s है और तीन ऑर्बिटल p के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल चार ऑर्बिटल्स थे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। इसका मतलब चार sp3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपके पास बनेंगे। दूसरे केस के अंदर जहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए, तीन। तो इसका मतलब तीन। तीन sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे। इसी तरीके से अगर आप थर्ड की बात करो, sp ऑर्बिटल्स एक s और एक p है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल दो। हुए ये, तो दो। दो sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इनके पास होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आने चाहिए। लेट से हम एग्जांपल कर लेते हैं, लेट से यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं, तो इनके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट रिमेन सेम। इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर भी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर भी। अब आगे इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए आप लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करने हैं, इसके अंदर आपने मीथेन यानी कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड इस्तेमाल करना है, मीथेन इस्तेमाल कर लो और इथेन इस्तेमाल कर लो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप डबल बॉन्डेड कंपाउंड इस्तेमाल करोगे यानी कि इथीन, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड इस्तेमाल करोगे यानी कि इथाइन। तो
ऊपर वाले के अंदर मिथेन और इथेन, पहले दो कंपाउंड आप ले लो, वैसे कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी जो सिंपल है वो पहले दो ही है। तो आप पहले दो यानी कि मिथेन और इथेन एग्जांपल दोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। sp2 के अंदर आप जो एग्जांपल दोगे वो इथीन होगी, यानी कि डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है। और sp जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर आप ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड इस्तेमाल करोगे, यानी कि इथाइन। अब ये तीन चीजें हैं, तीन आपके पास एग्जांपल्स आएंगी, मैं तीनों आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर रहे हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, एक s और तीन p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और बना देंगे 4sp3 ऑर्बिटल। ये मैंने आपको इसकी की भी लिख दी, और साथ ही साथ दूसरे नंबर पे हम लोगों ने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, और एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने करनी है मीथेन की, यानी CH4 और इसके साथ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये दो एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो चाहे आप मीथेन की एग्जांपल ले लो, चाहे आप इथेन की एग्जांपल ले लो, दोनों केसेस के अंदर आपके पास जो सेंट्रल इंटीग्रल एटम है दैट इज कार्बन। और कार्बन के बारे में आपको पता है कि इसकी लाइक कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास? बच्चों कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 होते हैं। बेटा 6 होते हैं। 4 उसकी वैलेंसी है, पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला आंसर ठीक है, लेकिन जब ओवरऑल आंसर्स आपसे पूछे जाएं तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हैं। तो 6 हैं। जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसके अंदर मुझे नहीं आएगा समझ 1। आई। देखो ना कार्बन का अगर आप एटम देखो तो सेंटर के अंदर ये जो पहला इसका शेल आता है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा वाला जो इसका शेल आता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो पहला वाला शेल है उसके अंदर 2 हैं। जब टोटल की बात की जाएगी तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 6। तो इस तरह से तो कार्बन की 4 कब कहने हैं? जी 4 कब कहने हैं? 4 उस वक्त कहने हैं जब आपसे पूछा जाए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी है, तब 4 कहना है। ठीक है, टोटल 6 हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अब इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे वो 6 थे। अब 6 के अंदर 1s2 जब हमने इसकी वो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये आप लोगों ने याद किया हुआ है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 6, 2 हमने s में पुट कर दिए, 2 दूसरे s में पुट कर दिए, पीछे कितने बचे? हेलो, 2 बचे। हाँ तो 2 को कैसे पुट करेंगे? दोनों को px में पुट कर दूं? आप लोगों ने दो वहां पे जब 2 एक में गए, 2 एक में गए, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, बाकी दो नहीं, ये इसमें 2 है ना। एक एस में गए, 2 2 एस में गए, अब अगले तो वाला 4 हो ये गए। वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के ऊपर मौजूद हैं। तो सेम एनर्जी के ऊपर होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इसमें अब, एक एक और 0, सही कह रहे हो, 0। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, एक वाई के अंदर आ जाएगा, और इसके पास कोई भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है जिसको हम इसकी ग्राउंड स्टेट कह सकते हैं। नॉर्मल इस स्टेट के अंदर ये मौजूद होता है। अब होगा क्या, इससे अगली एक स्टेट बनती है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर यही कार्बन 6 है, 1s2। होगा क्या, यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक जंप करके यहाँ पे पी जेड के पास चला जाएगा। आगे सब में एक एक हो जाएगा। जी, तो 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 इस तरीके से आ जाएगा। ये जो कार्बन की स्टेट आई है दिस इज एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, एस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट के अंदर चला गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपके पास एक s और 3 p ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और सबके पास इलेक्ट्रॉन्स एक एक ही हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन करा लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये किस तरीके से होगा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अब होगा क्या, 1s इसको हम लोगों ने नहीं छेड़ना, उसके बाद ये जो 2 1s और 1 2 और 3 ये जो 3 p ऑर्बिटल हैं ये सारे कंबाइन करके बना देंगे sp3 ऑर्बिटल्स। 1 2 3 और 4, ये जो 4 आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स बन गए हैं। यानी कि s ऑर्बिटल पिछला वाला जो है वो तो इंटैक्ट रहेगा, उसके बाद जो आगे एक s और 3 p ऑर्बिटल्स थे, यानी कि px py और pz, 3 p और एक s ऑर्बिटल जो था
ये सारे कंबाइन करके आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और हम लोगों ने देखा कि कितने sp3 ऑर्बिटल्स बने, तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने। सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास थे, इसी तरीके से इनके पास भी एक 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 और एक 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इनके पास मौजूद रहेंगे। आगे हम इसकी डायग्राम स्टडी कर लेते हैं, डायग्राम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो है मीथेन की। मीथेन को अगर हम देखें, ये वाला वो सेंट्रल कार्बन एटम है जो ये अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया है, जिसके अंदर एस पहले वाले को तो हम छेड़ ही नहीं ना रहे, वो तो पहले ही से ही सेटिस्फाइड है, दो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर होते ही दो हैं, तो वो सेटिस्फाइड है, पहले से स्टेबल है। जो मसला आ रहा था वो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का आ रहा था, तो इनकी हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन करवा के sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा लिया। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये वाला वो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ हुआ है। अब इसके इर्द गिर्द एक ये sp3 ऑर्बिटल है, एक ये sp3 ऑर्बिटल है, ये तीसरा sp3 ऑर्बिटल और ये चौथा sp3 ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे ये 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है 1s1। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s1। 1s1 का मतलब क्या है, आपको पता है कि s की शेप क्या होती है, s की शेप होती है स्फेरिकल, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। तो एक हाइड्रोजन आके इसके इस जगह पे ओवरलैप कर लेगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा। जब यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, तो अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग रीजन बन रहा है, ये जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, ये एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जहां पे ओवरलैपिंग रीजन सिंगल होता है वहां पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनती है। सिग्मा बॉन्ड पहली बनने वाली बॉन्ड है और इसके अंदर ओवरलैपिंग रीजन एक होते हैं। तो चूंकि इसमें ओवरलैपिंग रीजन एक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनी है आपके पास वो सिग्मा बॉन्ड है। और ये सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैप की वजह से बनी है, ये यहाँ पे ये S था और sp3, तो ये ओवरलैप कौन सा होगा, sp3 ओवरलैप। तो यहाँ पे ये sp3 ओवरलैप की वजह से जो बॉन्ड बनी है वो सिग्मा बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है। अगर हम दूसरे तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से बनता है, ये रहा आपके पास वो सेंटर का कार्बन, और इस कार्बन के एक तरफ ऊपर भी हाइड्रोजन लग गया, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन लग गया, तीसरी तरफ भी हाइड्रोजन लग गया और चौथी तरफ भी हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, बॉन्ड अगर आप देखो तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनी है। कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनी है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, एस के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयर हुआ हुआ है, उस शेयर होने की वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनी है। दूसरे वाले के अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हुआ है, हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, जो कि आपको पता है एस के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था और sp3 के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से अब जो बॉन्ड इनकी बनी हुई है दैट इज सिग्मा बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनी हुई है। तो मीथेन का स्ट्रक्चर मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। CH4 किस तरीके से आप लिखते हो, CH4 यानी कि एक कार्बन है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन किस तरीके से लगे हुए हैं, हाइड्रोजन ने अपना s ऑर्बिटल इस्तेमाल किया है, जबकि जो sp3 ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है वो कार्बन का हुआ है और वो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आया है। तो समझ आ गई यहाँ तक मीथेन की एग्जांपल। मीथेन में कोई बात पूछने वाली हो, नहीं हेलो, सर पूछनी। एक ही रहने दें, एक क्यों, ये मिक्स हो जाना है। नहीं मिक्स नहीं होगा, ये जब तक कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी, क्लियर कर लो एक ही दफा में। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारी एग्जांपल आती है दैट इज इथेन। मतलब मिथेन से अगली वाली इथेन, बॉन्ड वहीं पे रहनी है, यही वाली चीज हुई भी है। ये जो पूरी हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि एक s और 3 और p ऑर्बिटल्स मिले हैं और sp3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 4 बने हैं वगैरह वगैरह। अब हम दोबारा से वही वाला कार्बन लेते हैं, यहाँ पे आपके पास इथेन, इथेन के अंदर एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो कार्बन है आपको पता है सर इसके वो इर्द गिर्द, पहले वाला सेम रहेगा इसमें। जी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, वो सारा कुछ सेम रहेगा क्योंकि अभी हम sp3 ही पढ़ रहे हैं, sp3 की ही दूसरी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, इस वजह से सेम रहेगा। ये एक कार्बन और इसी तरीके का एक और कार्बन है, उसने भी वही सारा कुछ किया है, वही वाली हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है।
तो ये दो कार्बन है, इसने भी वही वाली हाइब्रिडाइजेशन की हुई है और इसने भी वो वाली हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो सेंटर के अंदर इनका ये जो एक एक आर्म आए हुए हैं ये ओवरलैप कर लेंगे, यानी कि ये sp3 था, ये भी sp3 है, इन दोनों ने ओवरलैप किया। ये ओवरलैप कौन सा है, sp3 ओवरलैप। और जो बॉन्ड बनेगी वो कौन सी बनेगी यहाँ पे बच्चों, ओवरलैपिंग रीजन्स कितने हैं यहाँ पे? हेलो, एक है। चूंकि एक ओवरलैपिंग रीजन है, इसका मतलब एक यहाँ है। पे जो बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड बनेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गई। इसी तरीके से जैसे वहां पे मीथेन लगे थे वैसे ही हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करते हैं, 1 तो 1s1 आ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, ये 6 हाइड्रोजन लग गए। अब अगर आप इस बॉन्ड की नौयत बताओ तो ये क्या है, ये है sp3 ओवरलैप। और चूंकि ओवरलैपिंग रीजन एक है तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड ही बनी है। तो इसका मतलब इस इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर जितनी बॉन्ड्स बनी हैं वो सारी की सारी सिग्मा बॉन्ड ही हैं। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो इस तरह से बना है कि एक ये कार्बन, ये सेंटर वाला, एक ये दूसरा वाला कार्बन, दूसरा वाला ड्रॉ कर दिया, इसके इर्द गिर्द एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इधर भी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, एक यहाँ पे लगा है और एक यहाँ पे लगा है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना है ये आपके पास बना है CH3 बॉन्ड CH3। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे कहीं पे भी दो ओवरलैपिंग रीजन्स नहीं है, सारे ओवरलैपिंग रीजन्स चूंकि सिंगल हैं तो इसका मतलब जो बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे बनी है वो सारी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। समझ आ गई यहाँ तक? सेम वही वाला स्ट्रक्चर है जो अभी हम लोगों ने ये मीथेन में डिस्कस किया है, बिल्कुल वही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे इथेन के अंदर भी है। बस एक बात का ख्याल रखने के जो दो कार्बन है उसको आपने एक ओवरलैप से जोड़ दिया है, sp3 ओवरलैप से, बाकी सारी कंडीशन सारा कुछ सेम है, उसी तरीके से हाइड्रोजन लग रहे हैं वही सारा कुछ पर। समझ आ गई बच्चों? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बच्चों यहाँ तक आ किसी का गई कोई है क्वेश्चन? सर। ओके सर ये sp3 की ही एग्जांपल है। जी, ये sp3 की हम लोगों ने दो एग्जांपल्स करनी है, आगे जो sp और sp2 आएगी उनकी एक एक एग्जांपल करनी है, इनकी दो दो एग्जांपल, इसकी दो एग्जांपल्स हैं। खैर इससे आगे इथेन से आगे हम लोगों ने अब जो अगली एग्जांपल पढ़नी है, जो अगली चीज पढ़नी है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 के अंदर आप लोगों को पता है कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स हैं, ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बना देंगे, तीन sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। एग्जांपल जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़नी है वो पढ़नी है इथीन की। उसी तरीके से आप लोगों ने कार्बन ले लेना है, कार्बन के वही 6 लाइक इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम, 2s2, 2px1, 2py1 और 2p0। अब होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट के अंदर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट किस तरीके से बनेगी, वही C6, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी है उसके अंदर हमने एक S लेना है और दो P लेने हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो हम कंपाउंड लेंगे वो कौन सा वाला कंपाउंड लेंगे, लाइक जो ऑर्बिटल लेंगे वो कौन कौन से लेंगे, ये वाले जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया, यानी कि एक S और दो P ऑर्बिटल्स लेंगे। ये जो पीछे आपके पास रिमेनिंग एक ऑर्बिटल बच जाएगा इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ये जो PZ यहाँ पे बचा हुआ है इसको यहीं पे आप लोगों ने प्लेस रखना है, इसका भी हम लोग बाद में देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो ये रेड वाले इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी 1s1, 2px1 और 2py1। एक p ऑर्बिटल जो है वो आपके पास स्पेयर पड़ा रहेगा, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो होगा क्या, ये रेड वाले से हम लोगों को पता चला कि ये जो अब ऑर्बिटल है एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिले और इन्होंने मिलके कितने sp2s बनाने हैं, तीन sp2s बनाने हैं, एक ये sp2, एक ये sp2 और एक तीसरा sp2। इन सब के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास पड़ा हुआ है।
तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अलहदा मौजूद है। बच्चों तुम लोग 2 मिनट रुको जरा, मैं आ रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपके पास जो हो, आप लोग इधर ही, हेलो, जी इधर ही है। हाँ जी। तो एक ये जो sp3 सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर एक जो आपके पास s है और 2 p ऑर्बिटल्स, इन्होंने मिलके 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनाने हैं। तीनों के तीनों हाफ फील्ड हैं, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्या होगा इसके बाद, ये जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं इनको मैं आगे कार्बन के ड्रॉ कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सर अगर आप देखो तो एक कार्बन ये है और इसके अलावा सर एक और कार्बन यहाँ पे ये मौजूद है। जी सर जी जी जी। ये जब sp3 वाला किया था तो तब भी तो ये C6 ही थे, फिर यहाँ पे sp3 बना था, हाँ हाँ तब बेटा, sp2 बना है ये उससे। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बॉन्ड कौन सी बनानी है। वहां पे हम लोग सिंगल बॉन्ड चाह रहे थे, वहां पे हम लोग इथेन चाह रहे थे, इसी वजह से हम लोगों ने तीनों को इन्वॉल्व किया। जबकि यहाँ पे हम लोगों को डबल बॉन्ड चाहिए, इथीन चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो तो ये 2 कार्बन आपके पास मौजूद हैं, इनके पास एक एक मतलब 3 sp2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये रहा, तो एक sp2 यहाँ पे, एक sp2 यहाँ पे और एक sp2 लेट से यहाँ पे है। इसका एक sp2 यहाँ पे, एक sp2 यहाँ पे और एक sp2 यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो तीनों का एक एक sp2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑर्बिटल मौजूद है। इसके अंदर अगर आप देखो तो शुरू ही में यहाँ पे ये एक ओवरलैप बन गया है। तो sp2 ये था और sp2 ये था, इन दोनों के ओवरलैप से यहाँ पे sp2 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन गई। और ओवरलैपिंग रीजन कितने हैं? एक, यानी कि सिग्मा बॉन्ड ही एक है, सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, इसी तरीके से होगा क्या कि हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका मतलब टोटल स्ट्रक्चर क्या बना, ये रहा कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, इसके ऊपर भी इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसी तरह से दूसरे के भी यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो जो स्ट्रक्चर अभी तक हमारे पास आया है वो आया है CH2 बॉन्ड CH2 का। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ये जो CH2 तो का जो यहाँ हमारे, जी जी तो इधर एक बॉन्ड आनी है। जी, अभी दरमियान में एक ही बॉन्ड है। अभी मैं बताता हूँ, इससे आगे चल रहे हैं, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी तक इनके दरमियान में एक ही बॉन्ड है। अब इससे आगे क्या होगा कि देखो यहाँ पे ये दोनों हम लोगों ने कार्बन लिए हैं, इन दोनों का यहाँ पे ये pz ऑर्बिटल अभी स्पेयर पड़ा हुआ है। अब हमने इसके बाद pz ऑर्बिटल बनाना है। यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है CH2 का, इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है दैट इज CH2 बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे ये जो एक pz था, ये इसका ये pz हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक pz इसका और दूसरा pz इसका। ये जो 2 pz थे ये हम लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसके 2 ओवरलैपिंग रीजन्स बनेंगे। यहाँ पे ये जो pz का ऊपर वाला हिस्सा है ये इस ऊपर वाले हिस्से से ओवरलैप कर लेगा और जो नीचे वाला हिस्सा है ये नीचे वाले हिस्से से ओवरलैप कर लेगा। जब ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले से, नीचे वाले से ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन्स कितने बन रहे हैं बच्चों? ओवरलैपिंग रीजन्स यहाँ पे कितने हैं? दो। 2 दो ओवरलैपिंग रीजन्स बन रहे हैं। जब 2 ओवरलैपिंग रीजन्स हैं तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड कौन सी बनेगी? अब डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड डबल बनेगी। बॉन्ड आगे। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर अब आपके पास बना है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपके पास इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गई है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन खत्म हुई है, जिसके दरमियान में यहाँ पे आपके पास एक सिग्मा बॉन्ड भी बन चुकी है और साथ में एक पाई बॉन्ड बन चुकी है। एंड दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ये यहाँ पे हम लोगों ने इथीन क्लियर कर लिया।
इससे आगे जाके क्या करना है, वो सेम यही वाला पैटर्न है, एग्जैक्टली यही पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो इथीन का पैटर्न है, जिसको इथीन अच्छे तरीके से समझ आ गई है, उसको इथाइन भी अच्छे से समझ आ जाएगी इजीली। अब इथाइन के अंदर हम लोगों ने क्या लेना है जी, आपको पता है इथाइन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने उसी तरीके से, आपको पता है एक s और एक p ऑर्बिटल है, कंबाइन करके दो sp ऑर्बिटल्स बना देते हैं। और एग्जांपल जो हमने यहाँ पे पढ़नी है वो इथाइन की पढ़नी है। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो उसी तरीके से कार्बन लेना है, जैसे हम लोग कार्बन लाइक करते आ रहे हैं, C6 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। इसी तरीके से जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या हो जाएगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने चूज किया था, आपको पता है एक s और एक p ऑर्बिटल आपने लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने यहाँ पे ये एक s और एक p ऑर्बिटल चूज कर लिया। अब इन्हीं दोनों के दरमियान हमने हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, और जो रिमेनिंग आपके पास रह जाएंगे, रिमेनिंग आपके पास पीछे ये पी वाई और पी जेड बचे हुए पड़े हुए हैं, इनका हमने क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। जैसे हम लोगों ने इथीन में इनको बाद में इस्तेमाल किया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम सर इनको। आपकी आवाज ही नहीं आई, बहुत हाँ, कट रही है आवाज कट रही है जी। नहीं कट रही। बेटे, आपके इंटरनेट में अब कोई सही इशू आई होगा। है ठीक है। सर जी, सही आ रहा है, अब सही आ रही है। तो अब क्या है कि आप लोगों ने ये जो इस्तेमाल करने हैं, ये एक s और एक p ऑर्बिटल, इन दोनों को इस्तेमाल करना है। तो कितने आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे, दो sp ऑर्बिटल्स बनने हैं। तो एक sp ऑर्बिटल यहाँ पे और एक दूसरा sp ऑर्बिटल। अब आपको पता है चूंकि इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इस sp में भी एक इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है और इस दूसरे sp के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। अब आगे हम लोग फाइनल स्ट्रक्चर अपना देखते हैं कि इथाइन का क्या स्ट्रक्चर बनना है। ये एक कार्बन और यहाँ पे ये दूसरा कार्बन, इसके अंदर एक ये और एक ये, इसी तरीके से इसका भी एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये sp ऑर्बिटल्स मैंने बना के दे दिए। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ये वाला ओवरलैप, ये sp ओवरलैप है। ओवरलैपिंग रीजन कितने हैं यहाँ पे, एक ओवरलैपिंग एक रीजन है। है। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो सिग्मा बॉन्ड बनेगी और सिंगल होगी। ठीक है। दूसरी साइड के ऊपर हमेशा से जैसे हम करते आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करा देना आपने और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करा देना। हाइड्रोजन आपको पता है एस है, ये जो ओवरलैप होगा ये कौन सा होगा, एस sp ओवरलैप। ओवरलैपिंग रीजन आपको पता है एक है, तो इसका मतलब बॉन्ड यहाँ पे भी सिंगल और सिग्मा बॉन्ड ही बनेगी। ठीक है, तो तो इस इसके एंड तरीके पे से ट्रिपल बॉन्ड वाली बनानी है ना, जी, एक अब ये ट्रिपल एक बॉन्ड सिग्मा वाली है और दो इथाइन। पाई। जी जी, अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाली है। तो खैर यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया। अब तक हम लोग देखें अगर हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या बनाया है अभी तक, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो देख लो, एक ये कार्बन था, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक दूसरा कार्बन है और उसके साथ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, CH सिंगल बॉन्ड CH वाला स्ट्रक्चर। इसी को अगर हम लोग आगे देखें तो आगे क्या है ये हम वही वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे दो दो ऑर्बिटल्स, एक कार्बन के भी दो ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं पी वाई और पी जेड, और दूसरे के भी पी वाई और पी जेड बचे हुए हैं। तो वो पी वाई और पी जेड ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो लेट से इसका ये पी वाई है, इसी तरह से इसका ये पी वाई है, और अगर पी जेड की बात करें तो लेट से इसका पी जेड इस तरह से है और इसी तरह से इसका भी पी जेड यहाँ पे मौजूद है। आपको पता है चूंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली तो नहीं लग रहे, लेकिन बहरहाल ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपने देख लिया, ये जो मैंने रेड से बनाया है दैट इज पी वाई, और जो मैंने ब्लू से बनाया है समझ लो कि ये पी जेड है। दोनों के पी वाई और पी जेड मौजूद है। अब आपको पता होगा क्या, उसी तरीके से बॉन्डिंग होगी जिस तरह से पहले हुई थी, यानी कि ये जो पी वाई है ये इससे, ये वाला रीजन इससे बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे इसके ओवरलैपिंग रीजन कितने बन रहे हैं, दो ओवरलैपिंग रीजन बन रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड्स को बनेगी वो कौन सी बनेगी, बॉन्ड कौन सी बनेगी यहाँ पाई पे, बनेगी, यस डबल पाई वाली। बॉन्ड बनेगी। और ओवरलैप कौन सा होगा यहाँ पे, पी पी ओवरलैप होगा। ठीक है।
तो दो ओवरलैपिंग रीजन, पाई बॉन्ड बनी पी पी ओवरलैप के साथ। इसी तरीके से अगर आप दूसरी तरफ देखो तो दूसरी तरफ एक ये ऊपर वाला रीजन ऊपर वाले से, नीचे वाला रीजन नीचे वाले से बॉन्ड कर लेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन उसी तरीके से दो बने और बॉन्ड जो यहाँ पे बनी दैट इज पाई बॉन्ड, पाई। और उसी तरीके से जो ओवरलैप हुआ है यहाँ पे ये पी पी ओवरलैप है। तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बनी है जी बिल्कुल। ऊपर वाली। अब फाइनल हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये सी एच बॉन्ड सी एच, यहाँ तक सारी सिग्मा बॉन्ड थी। उसके बाद ये जो रेड वाली हम लोगों ने की उसके साथ एक पाई बॉन्ड बन गई, और ब्लू वाली के साथ हमारी ये जो दूसरी पाई बॉन्ड बन गई। तो इसका मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये मौजूद है, जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। और इस तरह से यहाँ पे आपके पास इथाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गई यहाँ तक? एक जो छोटी सी चीज पीछे रह गई है वो कुछ इस तरह से इनकी शेप्स है। ऑर्बिटल की शेप मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, वैसे मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो शेप्स इस तरह से हैं कि आपको पता है, आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये बात डिस्कस की हुई है कि जो तीन चार ऑर्बिटल्स होते हैं ना, बस बच्चे मुझे एक मिनट जरा दो, मुझे कॉल आ रही है। जी, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास चार ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी डी और एफ। इनकी शेप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं थोड़ी सी रिवाइज करा देता हूँ कि एस की आपको पता है शेप राउंड है, इसी वजह से स्फेरिकल शेप है। इस वजह से जहाँ कहीं पे भी हम एस इस्तेमाल करते थे, ये पीछे अगर आप देखो यहाँ पे भी हमने एस इस्तेमाल किया है, राउंड ही इस्तेमाल किया है, हर जगह पे हम लोगों ने एस राउंड ही इस्तेमाल किया है। जबकि इसके बाद आपके पास आ जाता है पी ऑर्बिटल। पी के अंदर आपको पता है कि इसकी शेप डम्बेल शेप होती है। डी की शेप जो थी वो कॉम्प्लेक्स थी, हमने इसकी 5 टाइप्स पढ़ी थी और पांचों शेप्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ था। और चौथे नंबर पे आपके पास एफ आ जाती है। एफ की शेप वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, आपके लाइक कोर्स में नहीं है। यहाँ पे जहां कहीं भी एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, डी को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया हुआ, तो इससे आपके पास जो एक फाइनल ऑर्बिट का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वो तकरीबन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जो मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर फॉलो किया था। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक शेप है, ठीक है। इसी किस्म की शेप्स बाकी की भी हैं, वो मैं आप लोगों को वहां से बुक से दिखा देता हूँ। तो एक दफा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बुक से देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके पास इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाता हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल हम लोगों ने की है। मिक्सिंग अप किस तरीके से की है कि एस और पी ऑर्बिटल्स को मिला लिया करते थे और उसके पास हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बन जाते थे। एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन की इस्तेमाल की, तो पुराने जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे वो खत्म हो जाते थे, खत्म नहीं हो जाते थे, लाइक उनके मिलने से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते थे। जैसा कि हम लोगों ने पहली एग्जाम्पल के अंदर देखा, sp3 के अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिले और 4 sp3 और हाइब्रिडाइजेशन 4 sp3 ऑर्बिटल्स बन गए। इसी तरीके से एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिले, 3 sp2 ऑर्बिटल्स बन गए। इसी तरीके से sp ऑर्बिटल्स के अंदर भी हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ा। तीनों की हम लोगों ने एग्जांपल की, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड बनता था, दूसरे के अंदर डबल और तीसरे वाले के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले जब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उसके अंदर कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखते हैं, जिसके अंदर एक लाइक प्रॉपरली आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हो, s1 s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इसके अंदर जो एक्साइटेड स्टेट आती है उसमें से ये जो s वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है वो वहां से निकलता है, और p वाला जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑर्बिटल जीरो इलेक्ट्रॉन दिए हुए है, उसके पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके से दूसरे वाले के पास वो चला गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट बन गई। थर्ड जो आपके पास स्टेट आती है दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और उस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तीन, ये जो चार हैं आपके पास sp3 ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो उसके अंदर मिथेन की एग्जांपल है। मिथेन के अंदर हम लोगों ने वही कार्बन बनाया, उस कार्बन के इर्द गिर्द चार sp3 ऑर्बिटल्स थे, चारों तरफ आके हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की और आपके पास यहाँ पे चार सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। नेक्स्ट इथेन के अंदर भी सेम उसी तरीके से हुआ कि sp3 और sp3 आपस में बस ओवरलैप करके बाकी सारी साइड्स के ऊपर आके हाइड्रोजन लगा और आपके पास बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अगले वाले के अंदर अगर आप देखो तो उसी तरह से हुआ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ एक छोटी सी चीज का है कि आपने एक s और दो p ऑर्बिटल्स लेने हैं रादर देन कि आप तीनों ऑर्बिटल्स इस्तेमाल करो। ये जो लास्ट पे एक बच जाता है ये दूसरी जो डबल बॉन्ड बननी होती है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो यहाँ पे तीन आपके पास sp2 ऑर्बिटल्स बने हैं, इन तीनों को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, एक ये और एक ये। इसी तरह से दूसरे कार्बन का भी एक, दो और तीन ऑर्बिटल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए।
तीनों के एक एक एंड ने ओवरलैप किया और एक तो इस्तेमाल हो गया, मतलब इसका ये वाला इस्तेमाल हो गया, इसका ये वाला इस्तेमाल हो गया, बाकी दोनों के ऊपर लाके आपने हाइड्रोजन से अटैच करा देने हैं। तो आपके पास ओवरलैप स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। उसको हम लोगों ने कंडेंस्ड फॉर्मूला के तहत यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। और फिर हम लोगों ने इसके पी ऑर्बिटल्स देखे कि पी ऑर्बिटल्स ने आपस में ओवरलैप किया। ओवरलैपिंग रीजन चूंकि दो बनते थे तो इस वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनी दैट इज पाई बॉन्ड। सेम यही काम हम लोगों ने इथाइन के अंदर किया कि एक एस और दो पी ऑर्बिटल्स मिले हुए थे, एक पी ऑर्बिटल मिला था और दो sp3 बने थे। एक एस और एक पी मिला और दो sp ऑर्बिटल्स बन गए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो पी वाई और पी जेड है इनको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस कार्बन का एक ये और एक ये, इस कार्बन का भी एक ये और एक ये, दोनों का एक एक लाइक sp ऑर्बिटल मौजूद है। दोनों के साथ यहाँ पे एक एस ने आके यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे ओवरलैप कर लिया, तो आपके पास जो बॉन्ड बनी वो कुछ इस तरह से कि CH सिंगल बॉन्ड CH यहाँ तक बनी है। लेकिन अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल p वाले बचे हुए पड़े हैं, इसके भी दो ऑर्बिटल बचे हुए हैं और इसके भी दो ऑर्बिटल बचे हुए हैं, वो हम अगले पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक को मैंने रेड से ड्रॉ कर लिया p ऑर्बिटल को और दूसरे p ऑर्बिटल को हमने ब्लू से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने इनकी ओवरलैपिंग करवाई और चूंकि दो दो ओवरलैपिंग रीजन बने, इसका मतलब दो दो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गई। तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 यहाँ पे बन गई, जिसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके तो बुक के ऊपर अगर आप देखो तो उसी तरीके से उसने आपको बनाया हुआ बताया हुआ है कि किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन होनी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये मैं शेप्स की बात कर रहा था। आपको पता है px का मतलब क्या है? px का मतलब ये है कि x एक्सिस के ऊपर मौजूद है, py का मतलब है y एक्सिस पर मौजूद है और pz का मतलब z एक्सिस पर मौजूद है। तो s की शेप स्फेरिकल, बल्कि p की शेप जो डम्बल है, इन सब के कंबाइन करने से ये आपके पास चार हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और इन चारों की ओरिएंटेशन अगर आप देखो एक कार्बन के अगेन जब ये चार बने होंगे तो इस तरह की आपके पास शेप बन जाती है, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के दिखाई है। आप अगर वही वाली डायग्राम फॉलो कर लो तो दैट्स गुड। तो खैर इसके बाद आपके पास आगे आ जाते जोन हैं सी आखिरी बनाई है, जी। जोन सी आखिर में जी बनाई है आपने? मैंने वो एंड वाली बनाई है, मैंने वो एंड वाली बनाई है। ओके इसके बाद अगर आप देखो तो इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे देख लो तो उसी तरीके से उसकी भी मौजूद है, ठीक है। इथीन की डायग्राम्स बनी हुई हैं और इसी तरीके से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी उसने s और p बनाया हुआ और उसके बाद आपको ऑर्बिटल्स बना के दिखाए हुए हैं। और आगे भी अगर आप देखते जाओ तो इसी तरीके से उन्होंने बॉन्ड्स बनाई हैं, फिर पाई बॉन्ड बनी है लास्ट पे। तो ये कंप्लीट उसी तरीके से है जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले बताया था। बस एक चीज़ अभी मेरे जहन में आ रही थी जो मैं भूल गया हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन करना। हाँ, s और p कैरेक्टर देखो, इसके अंदर आप लोगों ने एस और पी कैरेक्टर्स निकालने हैं, वैसे फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बहरहाल आप भी देख लो। sp3 ऑर्बिटल देखो, अगर आप ये जो sp3 ऑर्बिटल है इसके अंदर अगर आप देखो तो तीन p ऑर्बिटल्स हैं और एक s ऑर्बिटल है। इसका मतलब इसके अंदर 25% कैरेक्टर s का है और 75% कैरेक्टर p का है। जब आप sp3 ऑर्बिटल्स देखते हो तो इसके अंदर s का जो कैरेक्टर है दैट इज 1s है और दो p ऑर्बिटल्स हैं। sp2 के अंदर दो p ऑर्बिटल्स हैं, इसका मतलब 33% के करीब जो कैरेक्टर है वो s का बनेगा और p का जो कैरेक्टर बनेगा दैट इज अबाउट 66%। जबकि आप sp जब देखते हो तो इसके अंदर 50% कैरेक्टर जो है वो s का है और 50% कैरेक्टर जो है वो p का है। ठीक है, तो ये s और p के कैरेक्टर्स बस थोड़े से इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं, बाकी आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो अब ये बुक से देख लेना, कि कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लेना, बाकी फिर इंशाल्लाह कल। मीटिंग का टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, बाकी फिर कल देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।